जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्म चक्र। ब्रेक के बाद आपका धर्म चक्र में एक बार फिर स्वागत है। और चलिए अब आपको बताते हैं 3 विशेष पूजा और मंत्र उपाय जो बुधवार को बड़े ही अचूक और कामना पूर्ति के लिए असरदार बताए गए हैं। वो क्या है खास उपाय, जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। आज मैं आपको 3 ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिनसे गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। और जब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे, जो विघ्न हरने वाले देवता हैं, जिन्हें हम विघ्नहर्ता जानते हैं, मंगलकर्ता के नाम से जानते हैं, तो निश्चित ही आपकी सभी मुरादें, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता पाना या ऊंचा मुकाम पा लेना, हासिल कर लेना ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा और सुख पाना, शिखर पर टिके रहना तभी संभव हो पाता है जब आपके ऊपर दैवीय कृपा बनी रहे। इसके लिए मन, बुद्धि, विवेक और कर्म का एक बहुत गहरा और बहुत मजबूत महत्वपूर्ण संबंध है, या यूं कहें कि एक बहुत गहरा गठजोड़ भी है। हिंदू धर्म परंपराओं में मन की पवित्रता व बुद्धि की शुद्धि के साथ विवेकवान होना, धनवान होना और यशस्वी बनने के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना सबसे ज़्यादा फलदायी और सबसे ज़्यादा लाभकारी मानी गई है। खास करके बुधवार का दिन भगवान गणेश की भक्ति का दिन है। श्री गणेश की विशेष भक्ति से ऐसे ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो बुधवार के दिन आम जनमानस बहुत सारे छोटे छोटे उपाय करता है जिससे भगवान श्री गणेश की कृपा उनको मिले। भगवान श्री गणेश की कृपा से बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है, आपके व्यापार में वृद्धि मिलती है। आपको, आप जो भी पढ़ाई अगर विद्यार्थी करते हैं उसमें उनको सफलता मिलती है। आप जो भी बड़े निर्णय करते हैं अपने कार्य से जुड़े हुए, अपने परिवार से जुड़े हुए, उन निर्णयों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि वो निर्णय बिल्कुल सटीक होते हैं, सही समय पर लिए गए निर्णय होते हैं। और ये कब संभव हो पाता है? जब भगवान गणेश की कृपा आप पर और हम पर बने। इसी कड़ी में शास्त्रों में भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता से ऐसे ही सफल व समृद्धिवान, ऐश्वर्यवान और धनवान बनने की कामना सिद्धि के लिए बताए गए हैं 3 विशेष पूजा व मंत्र के उपाय। तो आज बुधवार को ही बड़े ही अचूक व कामना पूर्ति के लिए असरदार उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन उपायों को बहुत सरल से उपाय हैं। निश्चित मानिए कि इन उपायों को जब आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो आप स्वयं चमत्कार अनुभूत करेंगे। अभी तक आपके काम में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, कितने भी विघ्न आ रहे हो, कितने भी कष्ट आपने जीवन में देखे हो, इन उपायों को करके आप जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। देव पूजा परंपरा में समर्पित की जाने वाली पूजन सामग्रियों और उपचारों में सिंदूर का चढ़ावा जो है वो बहुत ही शुभ और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना गया है। विशेष तौर पर शिव परिवार या शिव के सभी अंश अवतारों पर सिंदूर चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महात्म माना जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है क्योंकि सिंदूर भगवान शिव के तेज से ही उत्पन्न पारा धातु यानी मरकरी से बना होता है। मरकरी का बना होने के कारण यह देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का अंश मानते हैं पारा को यानी मरकरी को।
इसलिए ये सभी देवी देवता की पूजा में ग्राह्य होता है, ग्रहण होता है। और माँ पार्वती सौभाग्य के स्वरूप में इसे अपनी मांग में धारण करती हैं और अपने माता पिता की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश ने भी इसे अपने संपूर्ण शरीर पर धारण कर रखा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हनुमान जी को हम लोग सिंदूर और चमेली का तेल का एक चोला चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गणेश जी को और भैरव भगवान को भी ये चोला अर्पित किया जाता है। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है सिंदूर का चढ़ावा, या यूं कहें कि सिंदूर और चमेली के तेल का जो चोला होता है, उससे दैवी कृपा हमें बहुत आसानी से प्राप्त होती है। इसी पूजा परंपरा की कड़ी में शिवपुत्र भगवान गणेश जी को सिंदूर का चढ़ावा या चोला जो है आपकी आकांक्षाओं को, मन्नतों को पूरा करने के साथ साथ हर संकट को आपसे दूर रखता है। खासकर बुधवार को जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से यदि आप सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, इससे आपको मन, तन और आर्थिक कष्टों को दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है और हर इच्छा और हर कामना की पूर्ति करने वाला यह उपाय बताया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, ये जानना आवश्यक है कि किस मंत्र से आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए या सिंदूर का चोला अर्पित करना चाहिए। यह मंत्र है सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप भगवान गणेश को, गणपति महाराज को आप सिंदूर का चोला अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गणेश जी की पूजा से मन, मान सम्मान, घर परिवार, यहाँ तक कि आपके नौकरी में, व्यापार में, कारोबार की जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं और इस विशेष उपाय से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गणेश जी को शमी का पत्र चढ़ाना भी बहुत ही अचूक और मंगलकारी माना गया है। अब आप सोचेंगे कि ये शमी पत्र क्या होता है। शमी का जो पेड़ होता है उसका पत्र यदि आप भगवान श्री गणेश को अर्पित करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि शमी शमयते पापम, अर्थात शमी का पत्ता अर्पित करने से, भगवान गणेश को अर्पित करने से या फिर महादेव शिव को या फिर शनिदेव को अर्पित करने से आपके पापों का नाश होता है। शमी पत्र भी दूर्वा की तरह ही गणेश जी को बड़ा ही प्रिय है। यह वन्य वृक्ष या पेड़ के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिसको हम वन्य वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। इस कारण से यह भगवान गणेश को परम प्रिय, क्योंकि उनके पिता का स्थान है, इसमें उनके पिताजी महादेव, इस सृष्टि के जो महादेव हैं वह निवास करते हैं। गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाना बुद्धि को प्रखर बनाने, पारिवारिक क्लेशों, आपके आसपास के लोगों के साथ आपके वाद विवाद चल रहे हों, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हों, उन क्लेशों को निदान करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनका नाश करने के लिए और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। इसके लिए पूजा में पारंपरिक रूप से गंध, अक्षत, फूल यानी पुष्प, सिंदूर के अलावा इस विशेष मंत्र के साथ आपको शमी पत्र चढ़ाना चाहिए, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। शमी पत्रों को गणेश जी को अर्पण करने के बाद यथाशक्ति नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य यानी मिष्ठान, जो भी मिठाई आपका सामर्थ्य है आप बाजार से ला करके अर्पित कर सकते हैं, या कोई विशेष भोग आप अपने भक्ति भाव से, अपनी सेवा भाव से बनाना चाहते हैं, बना करके स्वयं अर्पित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आपको आरती करना चाहिए और मंगलकारी शमी पत्रों की भांति जीवन में शांति और मंगल की कामना करनी चाहिए। किस मंत्र के साथ आपको शमी पत्र अर्पित करना है, आइए जानते हैं। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमीदलानि हेरंब गृहाण गणनायक। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमीदलानि हेरंब गृहाण गणनायक। इस मंत्र के साथ आपको शमी के पुष्प भगवान श्री गणेश को अर्पित करने होते हैं। इसी तरह प्रातःकाल स्नान करके घर के देवालय या घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जहाँ पर भगवान गणेश स्थित हो, या कोई विशेष तौर पर गणेश मंदिर हो, तो गणेश मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के अलावा एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिला करके या कुमकुम से रंगे हुए चावल से स्वास्तिक बना लेना चाहिए। इस पर गणपति स्वरूप कलावे यानी नारे, जो हम लोग कलावा हाथ में लपेटते हैं,
इस नारे से लिपटी हुई सुपारी आपको स्थापित कर लेनी चाहिए। श्री गणेश जी की मूर्ति या स्वरूप की पूजा आप करें। गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, रोली के साथ इनकी आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस विशेष मंत्र के साथ दूर्वा आपको भगवान गणेश के अगले भाग पर, उनके चरणों पर आगे की तरफ आपको अर्पित करनी है। दूर्वा अर्पित करने के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग करना है, आइए आपको बताता हूं। दूर्वा करन्नासः ऋतान अमृत मंगल प्रदान आनितास्त्वम पूजार्थ गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। दूर्वा करांसः ऋतान मृतात मंगल प्रदान आनितास्त्वम पूजार्थ गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र के साथ आपको भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करनी है। संस्कृत या मंत्रों का ज्ञान न होने के कारण या दूर्वा अर्पित करने के लिए या शमी पत्र अर्पित करने में जो मंत्र का उच्चारण करना है, आपको उच्चारण करने में अगर कोई कठिनाई होती है तो ऐसी परिस्थिति में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। यह उच्चारित करते हुए आप उनको दूर्वा या शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इनको बोलते हुए आप जो कुछ भी अपने भक्ति भाव से अर्पित करना चाहते हैं, चाहे वो सिंदूर है, शमी का पत्र है, शमी के पत्ते हैं, या फिर आप दूर्वा अर्पित करना चाहते हैं, आप इन मंत्रों के साथ अर्पित करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, यानी बेसन के लड्डू का भोग आपको अर्पित करना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद जब आप ये सारी चीज़ें अर्पित कर लें और उसके अंत में घी के दीपक को जला करके भगवान गणपति की आपको आरती कर लेनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से श्री गणेश की विशेष पूजा दूर्वा मंत्र के साथ पूजा जो आप करते हैं, यह सभी संकट और बाधाओं को दूर करके अपार सुख और सफलता देने वाली मानी गई है। इस प्रक्रिया को कर लेने से जीवन में कोई व्यक्ति अगर इस प्रक्रिया को करता है तो यूं समझिए कि जीवन में वह व्यक्ति अजेय हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा उस व्यक्ति के साथ बनी रहती है। जीवन में कभी आपको असफलता का मुख नहीं देखना पड़ता। आप कोई व्यापारी हो, आप कोई विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, अगर ऐसे ये सरल से उपाय आप अपने जीवन में अपनाते रहे, सप्ताह में, 15 दिन में या महीने में एक बार आपने इन उपायों को अपने जीवन में अपनाया, तो आपका जीवन जो है वह निर्बाध आगे बढ़ता रहेगा। सफलता के पथ पर आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये थे वो 3 खास उपाय जिससे गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्यों पहनती हैं महिलाएं चूड़ियां, इसके पीछे क्या है संस्कार और परंपरा। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।